नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार विश्व भर में घटनाक्रम चल रहे हैं उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के राज्यों पर, क्षेत्रों पर, समाज पर और यहाँ तक कि यहाँ की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ना स्वाभाविक है। मैं बात करूंगा जो घटनाक्रम बांग्लादेश में और उत्तराखंड में चल रहे हैं। आप बोलोगे आप कहाँ बांग्लादेश, कहाँ उत्तराखंड, इसको कैसे जोड़ रहे हो? तो इसमें जोड़ने का ये है कि समानता है समस्याओं में, पर बांग्लादेश के जो हिंदू हैं एकजुट हो करके जिस प्रकार से उन्होंने बहुसंख्यकों को वहाँ पर बहादुरी के साथ चैलेंज किया है, वह एक अनुकरणीय है बाकी भारत के हिंदुओं को भी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों की स्थिति में आ चुके हैं। आप उदाहरण देख लीजिए ना उत्तराखंड का, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। मैं यहाँ पर इजराइल द्वारा ईरान पर आक्रमण, नदीम खान जो कि मुंबई से छल्ला डाल करके गले में कुछ बड़बड़ करता रहता है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बांग्लादेश का घटनाक्रम जो चल रहा है उससे जो है उत्तराखंड के लोगों को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटा दी, कल आगे भी बढ़ा देगा, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन यह घटनाक्रम आपके लिए, विशेषकर भारत के लोगों के लिए, भारत के सनातनियों के लिए, उत्तराखंड के सनातनियों के लिए बहुत ज़रूरी है और सुनना चाहिए। अब क्या है कि दीपावली के त्यौहार के आने की आहट के कारण उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो सनातनी संगठन है, हिंदू धर्म के संगठन हैं, उन्होंने फिलहाल एजिटेशन जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया है। इसके पीछे कारण आप सोशल मीडिया मंच पर देख रहे हैं, वो या मैं अलग बताऊंगा कि क्या कारण थे। उससे पहले भी उत्तरकाशी में जो है आंदोलन हुए थे, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ आप लोगों तक खबर पहुंची होगी, आहट पहुंची होगी। उत्तराखंड का जो हल्द्वानी आपको याद होगा, उत्तराखंड का नंदानगर, उत्तराखंड का थराली, उत्तराखंड का कर्णप्रयाग, उत्तराखंड का गौचर, उत्तराखंड का खनसर वैली, ये सब आ चुके हैं, चित्र में आ चुके हैं कि भाई यहाँ पर जो है डेमोग्राफी के खिलाफ आवाज़ क्यों उठ रही है। इससे पहले तो उठी नहीं। तो कुछ ना कुछ कारण है, बशर्ते कि कुछ राजनीतिक दल इसको राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनकी जो है एक गलत सोच है और उनको इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ज़मीनी सच से जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ उत्तराखंड, यहाँ पर अभी जैसे जैसे पारा नीचे हो रहा है, मतलब ठंड पड़ रही है, पर लेकिन अब गर्मी दीपावली का बाद बढ़ेगी। उत्तराखंड में जो सत्तासीन सरकार है उसको थोड़ा आंख खोलना पड़ेगा कि क्यों यह स्थिति पैदा हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो अखबार हो या बातचीत में लोगों के बीच एक उबाल देखा जा सकता है। मैं यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हिंदू हथियार उठा दिया तो पूरी दुनिया हिल गई, कनाडा हिल गया, अमेरिका हिल गया। अगर इतने हिंदू अगर इकट्ठे हो गए तब क्या हाल होगा, ये बहुत सोचनीय विषय होगा समाज में। इसके साथ ही आप देख लो बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति पैदा हो गई है, जो वहाँ पर जो एक बोलते हैं अनऑथराइज्ड सरकार है वो हिल गई है। वहाँ पर जिस प्रकार से घटनाक्रम अमेरिका ने कराने की कोशिश की, वह जो है एक्सपोज हो गया, खुलकर सामने आ गया है।
तो ये इस बात पर मत जाइए आप, बांग्लादेश के हिंदू है ना, वो इकट्ठा होकर के इस प्रकार के कट्टरपंथीकरण की चाल को बेनकाब कर चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये कट्टरपंथियों को फीडबैक, इनको खाना पीना देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला जो पावरफुल है देश है, वो सात सात समुद्र पार है, जो कि इस घटनाक्रम को दे करके अपना सिक्का चलाना चाहता है। और जिस प्रकार से अमेरिका के अखबार बोलते हैं कि अमेरिका ने 60 से अधिक देशों को सत्ताहीन करने की कोशिश की है, मतलब उनके उथल पुथल मचाने की कोशिश की है उनके देश के अंदर, राजनीतिक उथल पुथल, ताकि वहाँ पर उनका अपना सिक्का चल सके अमेरिका का। बात भारत पर भी लागू होती है, कोशिश बहुत की, सफल नहीं हुए। अब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ बीजेपी वालों को कलंकित करने के लिए टूल किट सक्रिय हो चुका है। इसलिए बीजेपी के जो नेता है ना, ध्यान से सुन लो, आप होशियार हो जाइए। आपके आगे पीछे जो जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं, उनके आगे पीछे तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, जिहादी सोच के लोगों की मदद से जॉर्ज सोरस की कंपनी वह जो है फंडिंग कर रही है हवाला के थ्रू। यहाँ पैसा आ चुका है और यहाँ पर जो जितने भी गलत काम है, नशे वाले पकड़े जा रहे हैं, नशा बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं, गड़बड़ियाँ वाले, मिठाई की गड़बड़ी नहीं, सोने की गड़बड़ी वाले भी पकड़े जा रहे हैं, जिहाद पकड़े जा रहे हैं। सरेआम कोई बाहर का आदमी आकर के यहाँ की बहू बेटियों को, सनातनियों की बहू बेटियों को छेड़ करके उन पर जो है उनको अशुद्ध करने का प्रयास करता है, तो यह एक चैलेंज है सिर्फ उत्तराखंड को नहीं, पूरे सनातनी समाज को। क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा 4 धाम जिहादियों से भरने वाला है। यहाँ पर आप पत्थर खाओगे, जिस तरह से आप पत्थर खा रहे हो अमरनाथ की यात्रा में 80,000 फौजी लगाने पड़ रहे हैं, पुलिस वाले लगाने पड़ रहे हैं वहाँ पर, तब जाके यात्रा को सक्सेस किया जा रहा है। वही स्थिति उत्तराखंड में हो रही है। सड़क के दोनों किनारे अब्दुल बैठ चुके हैं। इसके बावजूद भी आपकी एजेंसियों को आपको नहीं दिखाई देता है, तो कुछ गड़बड़ है। ये जनता बोलती, मैं नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पर जो चले गए सेकुलर प्रजाति की जो पार्टियाँ हैं, वे इसको भुलाने का कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो चल रहा है, भाई उत्तराखंड में जो चल रहा है ना, उत्तराखंड के लोगों ने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया है बांग्लादेश से। देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने सरकारों को बताना शुरू कर दिया है, भाई ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर जो है उत्तराखंड के उन जो अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी सीधा बात है कि मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पूर्वज यहाँ बरसों से हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो यहाँ पर हैं, गांव में हैं तो हैं, उनकी पहचान है सबको, भाई यहाँ का मूल निवासी सब जानते हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर जिहाद फैला रहे हैं, तरह तरह के बहाने हैं, चाहे फेरी का बहाना हो, कबाड़ का बहाना हो, नाई का बहाना हो, धोबी का बहाना हो या मीट का बहाना हो, ये सब बहाना बनाकर यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ तक कि भगवा पहन करके भी घूम रहे, नकली आधार कार्ड आम बात है। हिंदू नाम लिख करके आप जो है गजवा हिंद का काम कर लो। तो ये जो छोड़ रखे ना, सरकार ने छूट दे रखी इनको, तो ये अपनी एजेंसियों पर उत्तराखंड सरकार, चाहे आपके आप प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, उस पर थोड़ा नकेल कसनी पड़ेगी, अदरवाइज जनता सड़कों पर आएगी। ये मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ये उत्तराखंड की सरकार भी समझती है, उसमें बैठे हुए लोग भी समझते हैं, पर लेकिन इसको कार्यान्वित बहुत धीरे से क्यों कर रहे हैं, यह सोचने वाला विषय है। मैंने एक बार कहा था कि यहाँ काम रोको जिहाद भी चल रहा है। यहाँ मिशनरी की ये जो सिस्टम के अंदर जो हमारे उत्तराखंड के सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे पुराने नमक खाए हुए सेकुलर पार्टियों का नमक जिन्होंने खाया है, वे भी बैठे हुए अंदर, और वे फाइल रोको कर रहे हैं। सरकार
जो सत्तासीन सरकार है उत्तराखंड में, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है, इस विषय को ध्यान से नहीं देख रही है? क्या इनकी एजेंसियां इनको सही फीडबैक नहीं दे रही है? ये सारे सवाल पैदा उठते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से बवाल हो रहा है जगह जगह पर, स्वाभाविक है वे तमाम किराए पर अपना मकान देने वाले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कि जिहाद को उत्तराखंड में प्रोत्साहित कर रहे हैं 2 पैसे के लिए। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले कौन कौन लोग हैं, आधार कार्ड किस किस का है, कैसे बन रहा है, इन पर ये मतलब दोबारा इंक्वायरी बिठाई जाए। आप एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, ये गैरसैंण का एक टाउन है, यहाँ स्थानीय मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो है कि यहाँ स्थानीय गांव के, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाहर से आए हुए 250 से अधिक वोटर कैसे हो गए, तो छानबीन की जाए। तो ये स्थिति उत्तराखंड के हर टाउन में है। अगर इसको कंट्रोल नहीं कि मैं यहाँ पर रुड़की, हरिद्वार या हल्द्वानी अथवा देहरादून की बात नहीं कर रहा, उनका नंबर तो आएगा, लेकिन जो छोटे छोटे टाउनों में बसाहट चल रही है तेज़ी के साथ, इस पर जो है उत्तराखंड सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा। बसाहट करने वाले, करवाने वाले, इनके पीछे कौन कौन से तत्व हैं, उन पर बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में जो बवाल चल रहा सड़कों पर, डेमोग्राफी बदली हो रही है, ये वोट की रीति नहीं है, ये वास्तविकता है, अंदर की बात है। ये भू कानून की बात चल रही है, अंदर की बात है। भू कानून की बात क्यों उठी? कि तुमने जिहादियों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया, उसके बाद जिहादियों ने उल्टे पुल्टे काम किए, अपराध किए, यहाँ पर बलात्कार किए, लड़कियों के साथ छेड़खानी की, रैप किए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, नशा जिहाद किया, धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास किया, और अनेक तरह तरह के जो राजनीतिक दलों में अपने तत्व डाले, प्रशासन में अपने तत्व डाले, पुलिस में अपने तत्व डाले, और पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की उत्तराखंड को। जनता ने सिर्फ आपको पहली वार्निंग दी है। अगर इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन नहीं जागता है, एक्शन नहीं लेता है ऐसे तत्वों पर, तो गलती जनता की कैसे हो सकती है? या कैसे लोग, बाहर के लोग नहीं भड़का रहे भाई? यहाँ पर राजनीतिक नहीं चल रही है, ये सच्चाई है, ये ग्राउंड की रियलिटी है, और आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, राजनीति वाले हों या जुडिशरी हो, इसको सारा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो आने वाला समय पहाड़ ठंडा नहीं अधिक गर्म होगा, और इसके लिए क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, परिवर्तन होगा, तो स्थिति आप समझ सकते हो क्या होगी। आपको इस विषय को जो मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर ईरान की बात नहीं की, ना मुंबई के नदीम खान की बात की, जो कि छल्ले डाल के चिल्लाता है, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करता, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बांग्लादेश की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पर सनातनियों का संगठित होना उत्तराखंड वालों के लिए एक अनुकरणीय है, और बांग्लादेश की बहुसंख्यक जो सरकार है वो हिल गई है। लेकिन भारत में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक क्यों इस प्रकार से दबा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इन पर गलत एक्शन कर रहा है, जबकि सनातनी हमेशा जो है सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। चीन में जो चला है वीगर मुस्लिमों के साथ शिनजांग प्रांत में, वो भी सीखने वाला, पर लेकिन वो तामसी प्रवृत्ति के द्वारा उनको काबू किया गया। ये भी एक सीखने वाली बात है राजनीतिज्ञों को। भारत के जो पिछले जो थे ना शिक्षा मंत्री, फखरुद्दीन अली अहमद, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, नूरुल हसन, ये सारे ज्ञान दिखे गए हैं। इन्होंने मस्तराम जो काल्पनिक लेखक बना करके इन्होंने किताबें छपवाई मस्तराम की, उन किताबों को मदरसों में दिया। प्रारंभिक शिक्षा जो नए बच्चे आए, नए कन्वर्टेड आए मुसलमानों के बच्चे,
उनको जो है वो किताबें दी गई मस्तराम की, उनके द्वारा फिर ये बांटी गई, बड़ी कीमत पर बिकती थी ये। अगर पुलिस पकड़ती थी तो अंदर करती थी, चाहे बेचने वाला, पढ़ने वाला, सबको। लेकिन यह सरेआम, उस समय का यूट्यूब वगैरह नहीं था, डिजिटल सिस्टम था ही नहीं, तो ये सारी किताबें चलती थी। उसमें जितनी भी गंदी गंदी बातें पढ़ा करके, वही तो मौलवी अभी आजकल बड़े बड़े मौलाना बने हुए हैं, वही ज्ञान बांट रहे मदरसों में। और मदरसों में ज्ञान बांटे हुए जो निकल रहे हैं, वो कबाड़ी का काम, ये जो मीट वाले का काम, दाढ़ी वाले का काम, ये सारा फेरी वाले का काम करते हैं और ये ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान बांटते हैं क्या? इनके अंदर वही पढ़ाई जो पढ़ाई हुई है ना मस्तराम की किताब की। जो पुराने लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, आप समझ लो कि जो किताबें हैं वो जो इन शिक्षा मंत्रियों ने लिखवाई, उसके बाद समाज में बांटा गया इनको। ये भी तो एक कारण है। जो एक आजकल डिजिटल सिस्टम में जो आ रही है, वीडियो आ रही, फिल्में आ रही हैं, थोड़ा अलग आ रही है। उस समय ऐसी स्थिति पैदा वाले कौन थे? जो 5 शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बाकी शिक्षा पर, विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भारत को तबाह करने में ध्यान दिया, जिस कारण कि आजकल तुम्हारी बहू बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।